श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघे चतुर्थ पढ़कर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आगम ज्ञाता आगम पुरुष पाठन भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब संत सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं आगा वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता अपेक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे थे घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री चेतना जी मासा, उग्र तपस्वी महासाध्वी श्री चंदना बिल्लो जी मासा की सुशिष्याएं। मंगलम देव्यम चेयम पज्ञामी भूतो आयामिनं कायामिनं करे मे हतामि नामः सत्तारे सम्माने मे कल्याणं मंगलम देव्यम चेयम पज्ञामी भूतो आयामिनं कायामिनं वन्दामि कामन्सामि सत्तारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं वज्रासनं। तो खाता है सबको खाता है। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं पुत्रवती संधारा साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुब्रता जी महाराज साहब उपवास एवं गुरनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब उपवास उपप्रवर्तनी सरल आत्मा सदगुरुवर्या महासाध्वी श्री मंजुला जी महाराज साहब की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री तेजस्वी जी महाराज साहब आज उनका 14वां उपवास है। शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री किरण जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब आज उनका 8वां उपवास है और आज के आइडल की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तनी तप सूर्य उग्र तपस्विनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री उषा जी महाराज साहब आइडल। ये सभी तपस्या के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरु। मध्य नवंदान सुख साता मध्य नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आनंदाय नमो अयंताय नमो लोय सावधान ऐसो अंतकार सर्वपावनाशन मंगलानित संदेशि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत शमसम सदा पवित्र मंगल है। मस्ती को प्राप्त भगवान है विज्ञानी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र गोपी गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी
उनकी परम पावन और परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञानयोगी परम पूज्य श्री शिव मुनि एवं गुरुजन सबके पावन कर्म में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमात्मा भगवती स्वरूप व्याख्या प्रगति सूत्र, भगवती सूत्र का दूसरा नाम है जीवात्मा प्रारंभ। तीसरे शतक का प्रथम उद्देश्य सुनाया जाए। शनिवार को इंद्र महाराजाओं के जितुर्गुणा और ईशान इंद्र महाराज का भगवान के चरणों में श्रद्धा भक्ति के साथ अपने परिवार के साथ आना, वंदना करना, धर्म देखना सुनना, प्रश्न पूछना, दिव्य रिद्धि दिखाना और वापिस जाना, ये सुनाया। अब ईशानेंद्र महाराज के संबंध में श्री गौतम स्वामी जी महाराज की जिज्ञासा और भगवान का उत्तर। ईशानेन भंते देवेन्द्रेण देवरन्ना सा दिव्या देविद्धि दिव्या देव जोई दिव्य देवानुभागे किन्ना लट्ठे किन्ना पत्थे किन्ना अभि समन्ना गए देवा एस आसी कुब भवे किन्ना मयवा किंगोतेवा कैरं शिवा गामं शिवा नगरं शिवा जाव संदिवे शिवा किंबा सोचा किंबा दच्चा किंबा भोचा किंबा किच्चा किंबा समाय रिक्ता कसवा ताहारो वत्सवा समणस वा मानस वा अन्ये एकमभि आर्यं रम्यं सुवर्णं सोचा मे सामा जांगी सारेण देविन्द्रेण देवरत्ना साधिवा देवी जाव अभि समन्ना गया एवं खलु गोयमतेन कालेन तेन समेन ये जम्बुदिवे भारहे वासे तामनित्ये नाम नैर्योता बन्नौ तथन कामनित्ये नैर्य कामदी नाम गौर्य पुत्रे गावै होता अध्ये दित्ते जाबहु जनस अपरिभुवे जावि होता तैन तस मौर्य पुत्र स कामने स गावै स अन्या के आय पुष्परत्नाव्रत काल समयंसी कोटुंब जागरियम जागरमानस ईने आरोग्य आध्यात्मे जा समुपद्रिता अर्थिता में पुरा पुराणानं सुचिन्नानं सुपरिकन्तानं सुभानं कल्याणानि कल्याणं कम्मानं कल्याणं फलविधिविशेषो जेनाहं अहिरण्येन बद्धामि सुवर्णेन बद्धामि धनेन बद्धामि धनेन धन्येन बद्धामि पुत्रेण बद्धामि पशुं बद्धामि विपुल धन कनक रणमणि मोत्य संत तिलक बाल रत्न संत सार सावयकेन आइव आइव अभिबद्धामि। ईशानेंद्र महाराज का पूर्व है। ईशानेन भंते देवेन्द्रेण देवरत्ना, हे भगवान ईशान
देवेंद्र देवराज, इनके द्वारा सात दिव्या देवती व दिव्य देवृद्धि, दिव्या देवद्वि, दिव्य देवद्युति, दिव्य देवानुभागे, दिव्य देवानुभाग किन्ना लब्धे, कैसे लब्ध हुआ, प्राप्त हुआ, किन्ना लब्धे कैसे लब्ध हुआ है, किन्ना पथ्य कैसे प्राप्त हुआ है, किन्ना अभिस्मन्नागत कैसे अभिस्मन्वागत हुआ। ये प्राप्त होने की दिशाएं है। जैसे मानो किसी को आश्वासन मिलता है, सोचता है और मिल जाएगा, किसी को मिलने की दशा आती है, बस मिलने वाला है, वो सोचता अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जिस समय मिल जाती है उसका उपभोग करता है एक दशा। लब्धे पत्ते अभी समन्ना गए, इन तीनों शब्दों के द्वारा ये सारी दशाओं का वर्णन करती, मतलब ये देवृद्धि जिनको साक्षात वर्तमान में प्राप्त है, यहाँ कोई इंतजार वाली दशा नहीं है। एवा एस आसी पूर्व भवे, पूर्व भवे पूर्व भव में एस जह के आसी, एवा आसी कौन थे, पूर्व जन्म में क्या थे, किंग नामैवा किंग गोतेवा, इनका नाम क्या था, इनका गोत्र क्या था, कैरन शिवा, गामन शिवा, नगरन शिवा, जाल सन्निवेशन शिवा, इस ग्राम में, नगर में, सन्निवेश में, जाव से ये जो कितने शब्द आते हैं स्थान संबंधी, उन सब का ग्रहण करना। तो इन स्थानों में किम्बा सोचा, किम्बा दच्चा, इन्होंने क्या सुना, सोचा मतलब सुन करके, किम्बा दच्चा क्या दान दे करके, किम्बा भोजा कैसा भोजन करके, किम्बा किच्चा कैसा कोई अच्छा कार्य करके, किम्बा समायरिता किस व्रत नियम का आचरण करके, कसवा ताहा रूपसवा समणसवा मानसवा, इस तथा रूप श्रवण महान के अंत्य पास में सानिध्य में, एगम अभी आर्यम धम्यम सुवर्ण सोचा निसम, एक आर्य श्रेष्ठ, जहाँ से जहाँ कोई हेय धर्म नहीं है, मतलब सर्वश्रेष्ठ आर्य धार्मिक सुवचन को सुन करके हृदय में धारण करके, जंगवा जो ईशानेण देवेंद्रेण देवरन्ना, ईशान देवेंद्र देवराज के द्वारा सा दिव्या देविधि जाव अभिस्मन्ना गया, वह दिव्य देवृद्धि, दिव्य देवदूति, दिव्य देवानुभाव अभिस्मन्वागत हुआ है, मतलब साक्षात उनको प्राप्त हुआ है। ऐसा क्या किया सारा, मतलब उनके संबंध में जो परिचय पूछे। एवं खलु गोयमा तेन कालेन तेन समेन ईहे जम्बो दीवे दीवे भारे वासे ताम नित्य नाम नैरी होता वन्नौ। हे गौतम, इस प्रकार खलु शब्द विषय में भी आता है, वाक्य अलंकार वाक्य की शोभा के लिए भी आता है। तो वाक्य की शोभा के लिए तेन कालेन तेन समेन, उस काल उस समय, ये समय बहुत पुराना, संभव है भगवान शांति नाथ से भी पहले का। तो ये जम्बू द्वीप द्वीप, इस जम्बू द्वीप नामक द्वीप भारहे वासे, भरत क्षेत्र में,
तामलिप्ति नामक नगरी होता, ताम्रलिप्ति नाम की नगरी। वर्णव उस नगरी का वर्णन करना जैसे औपपातिक में चंपा नगरी का वर्णन आया था। तत्ण तामलिप्य नैर्य तामली नाम मौर्य पुत्र गाहावई होता। तत्ण तामलिप्य नैर्य उस ताम्र लिप्ति नगरी में तामली नामक मौर्य पुत्र गाहावई होता। तामली जिनका नाम है, ऐसे मौर्य पुत्र गाथापति थे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य आता है, वो तो मोर मोर पिच्छ मोर पिच्ची के कारण से, ये तो बहुत पुराना है। मौर्य पुत्र तामली नाम के गाथापति थे। अध्य दिखे जा बहुजन स अपरिभुए जावी होते। अध्य रिद्ध समृद्ध थे, दित्य दीप्त थे, अपने चेहरे पर चमक थी। जाव से बीच के शव लेने जो कई बार आ चुके। बहुजन स अपरिभुए, बहुत लोगों से भी अपरिभूत, व्यर्थ की बातों में किसी से दबने वाले नहीं थे, प्रभावशाली थे। जहाँ भी होता ऐसे थे। तैण तस मौर्य पुत्र स तामली स गाहा वही स अन्य कियाई। फिर उस मौर्य पुत्र तामली के तामली गाथापति के किसी समय उग्र रत्नाव्रत काल समय से पूर्व रात्रि के बाद अपर रात्रि, जब नींद से जाग जाती है, व्यक्ति का दिमाग शांत होता है, उस समय व्यक्ति कोई परिवार के संबंध में चिंतन करता है, कोई समाज के संबंध में, राष्ट्र के संबंध में, कोई धर्म के संबंध में, आत्मा के संबंध में चिंतन करता है। तो उस शांत सुबह का शांत समय, दिमाग भी शांत, और ऐसे विचार आए जो दुनिया के लोगों में कम होते। कुटुंब जागरण जागर मानस, कुटुंब जागरणा जागते हुए ईमिया रूबन अजत्य जाव समुपस्थिता। ईमे का मतलब यह है, या रूबे इस प्रकार का, अजत्य चिंतिय पत्तिय मनोगत संकल्प समुपस्थिता, जाम से जो शब्द है, आध्यात्मिक चिंतित प्रार्थित मनोगत भाव पैदा हुआ। अस्थिता में पूरा पुराणान सुचिन्नान सुपरिकंतान सुमान कल्याणान कडान कम्मान कल्याण फल विधि विशेषो। अस्थिता में पूरा, ये सब कुछ मेरे पास है। पूरा किस कारण से? पूरा पूरब, पुराणान पुराण, किसी पूर्व जन्म में। सुचिन्नान सुचिरण, जिनका अच्छे ढंग से आचरण किया था। सुपरिकंतान, जहाँ अच्छा पराक्रम किया था। शुभान शुभ कल्याणान, जो कल्याणकारी, इसको हम कह सकते हैं पुण्य के फल, पुण्य कर्म। कर्णाण कम्माण, किए हुए कर्म, कैसे? जो पुराने हैं, सुचीर्ण है, अच्छे प्रकार जहाँ पराक्रम किया, मेहनत की है, शुभ है, कल्याणकारी है, ऐसे किए कर्म, उनका कल्याण फल वृत्ति विशेषो, जब मतलब कल्याणकारी फल वृत्ति विशेष, ये सब मेरे पास है। कल्याणकारी फल विशेष, जिस समय जो सारी चीजें होती हैं जिनको गिनाएंगे,
जीर्णाहम हिरण्येन बध्नामि। जिस पुण्य प्रकृति के कारण मैं हिरण्य मतलब चांदी से बढ़ रहा हूँ, सुवर्णेन बध्नामि, सुवर्ण से बढ़ रहा हूँ, मतलब सोना चांदी उसकी कोई कमी नहीं। धनेन बध्नामि, धन जो सिक्के रूप में है या उस समय की जो भी मुद्रा है उससे बढ़ रहा हूँ। धन्येन बध्नामि, धान्य अनाज से बढ़ रहा हूँ, अनाज की कोई कमी नहीं है। पुत्र ही बध्नामि, संतान उनमें भी पुत्र उनसे बढ़ रहा हूँ। पशु ही बध्नामि, मेरे पास पशु धन भी बढ़ रहा है। विपुल धान कनक रैण मणि मोतिय शंख शील पवाल रत्न रैण संत सार साव एजान आईव आईव वठामी। विपुल 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 बहुत ज्यादा, धान धन कनक स्वर्ण रयन रतन मणि मणिया मोतिय मोती शंख शंख शील पवाल शील प्रवाल। मूंगे आदि। रत्न रक्त रतन लाल रतन संत सार साव एचेण, संत विद्यमान या अच्छे, सार जो सार रूप में संपत्ति है, साव एचेण अपने स्वामित्व से, ये नहीं है जिसके ऊपर दूसरे का अधिकार बना रहता है। जैसे एक संपत्ति अपनी होती है, एक ऐसी संपत्ति होती है मानो किसी को कर्ज देते हैं, उसके बदले में कुछ रख लेते हैं, तो वो संपत्ति ठीक है उसके पास है लेकिन उसकी अपनी नहीं। जो उसका मालिक है जब उसके पास पैसे इकट्ठे होंगे वो वापिस करेगा और अपनी वस्तु ले जाएगा। लेकिन ये सब कुछ क्या है, मतलब ये तामली गाथा पति की अपनी संपत्ति है। इनसे आईब आईब अभिवटामी, आईब का मतलब अतीव अत्यंत में बढ़ रहा, मतलब पुण्य प्रकृति के कारण से सब और बढ़ता ही जा रहा है, किसी प्रकार की कमी नहीं है, कहीं पर नुकसान का समाचार नहीं आता। तो सांकीर्णं अहं पुरा पुराणानां सुचिन्तानं जागकडानं कम्बानं एकान्तसौखयं उभेह माने विहरामि तं जावताव अहं हिरण्येन बध्नामि जाव अइव अइव अभिबध्नामि जावं चरणं मे मित्तनाय नियग शयन संबंधी परिजनो आधाई परिजानाय सत्कारे सम्माने कल्याणं मङ्गलं देवयं सेयं वीर्येण पद्योवासाय तावता मे श्रेयं कल्लं पावपवायाय रैण्य जाव जलन्ते स्वयमेव दारुमयं पणिगं करेता व्योलं अर्चनं पानं कायमं सायमं वक्षणा वेत्ता मित्रनाय नियग सेन संबंधी परिजन आमंत्रित तां मित्रनाय नियग संबंधी परिजन व्यूलेन असण पाण कायम सायमेण बद्ध गंध मल्लालंकारेण य सत्कारित सम्मानित तस्यैव मित्रनाय नियग संबंधी परिजन स पुरा जेठ पुत्रं कुटुम्ब ठावेत तं मित्रनाय नियोग संबंधी परिजन जेठ पुत्रं च आपुच्छिता स्वयमेव दारुमयं परिगहं गहाय मुंडे भविता पाणमाय पवज्राय पवहिताय पवये वियनं समाने इमं आरोगं अभिगः आभिगिने सामे कप्पाय में जाव जीवाय छठं छठेन अनिकितेन तव कम्मेण ऊर्ध्वं बाहावत्पगिज्य पगिज्य सुराविमोहस
आयावन भूमि आयावे मानस बिहारिताय चट्ट सवियणं पार्यंसे आयावन भूमियो पच्यो रोहिता स्वयमेव दारुमयं कपणिगा गहाय तामलिथ्य नैर्य उच्चनीय मध्यमाय कुलाय घर समुदानस भिखारियाय अनिता शुद्धोदन पड़ी गाहे तांति सत कुत उदयन पखालेता तव पच्छा आहारं आहारितयति कटु एवं संके तां किन्नं अहं तां तो किं क्यों अनंग अहम मैं पूरा पुराणानं पूरब के पुराने सुचिन्नान सुचिरन जो अर्जित कर्म है चाव कड़ानं कम्मानं वे पूरे शब्द सुपरिक्रांत शुभ कल्याणकारी कृत कर्म जिनका कल्याणकारी फल है ऐसे कर्मों का एगंत सो क्षयं उवेह माने इह रामी मतलब के एकांत से क्षय की उपेक्षा करता हुआ विचरू मतलब जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती जा रही जैसे जैसे टाइम समय बीतता जा रहा जैसे जैसे भौतिक सुखों का मैं उपभोग करता जा रहा उसके अनुसार मेरा पुण्य कर्म भी तो क्या हो रहा है निरंतर क्षीण होता जा रहा कितना जीवन मैंने व्यतीत किया कितने पुण्य कर्मों को खा दिया तो ये कर्म चाहे कितने भी क्यों ना किसी के पास हो आखिर एक दिन उनका प्रारंभ है तो एक दिन उन कर्मों का अंत भी ये शुभ कर्मों का उदय कब से हुआ कब से परिणाम मिला ये तो व्यक्ति जानता है लेकिन इनका उदय कब तक रहेगा अतिशय ज्ञानियों के अतिरिक्त किसी को इस बात की जानकारी नहीं है तो विचार करता है कब ये समाप्त हो जाए कोई पता नहीं ये समाप्त हो ये संपत्ति मेरे को छोड़ करके जाए इसलिए अच्छा है मैं ही इसको पहले छोड़ दूं और छोड़ करके अपनी आत्मा के लिए कुछ ऐसा करूं कि संपत्ति के जाने का मेरे को किसी प्रकार का अफसोस या दुख ना हो मैं ऐसे कार्य के लिए चल पड़ूं जिसका भविष्य में परिणाम क्या हो मांगलिक हो श्रेष्ठ हो तो बता रहे हैं कि मैं कैसे इसकी उपेक्षा करता हुआ मैं विचरूं तब जावता तो जब तक अहम हिरण्येन बढ़ामी मैं चांदी से बढ़ रहा हूँ जब अईव अईव बढ़ामी जिस संपदा को पूर्व सूत्र में गिनाया है वो सारा कहना कि जब तक मैं अत्यंत बढ़ रहा हूँ जावं चरणं में और जब तक मेरे मित्र नाई नियम संबंधी परिजनों जब तक मेरे मित्र ज्ञाति जाति के लोग नियम संबंधी अपने संबंधी परिजनों परिजन ढाई मेरा आदर करते हैं क्योंकि व्यक्ति सोचता है मेरा आदर हो रहा है सच में आदर किसका है वो पूर्व जन्म की जो पुण्य प्रकृति बांधी है जो उसका परिणाम उसके पास उदय अवस्था में आया है उसके कारण से आदर हो रहा है जब पुण्य प्रकृति समाप्त हो जाती है सब पुण्य से उपार्जित साधन बिखर जाते हैं अब व्यक्ति तो वही है लेकिन अब उसका कितने लोग आदर करते हैं सबकी आंखों में दिमाग में जो आदर था सब समाप्त हो जाता है तो इस करके व्यक्ति का ये सोचना मेरा आदर हो रहा है ये क्या है एक प्रकार का भ्रम है अज्ञानता है नासमझी तो वो सोचता है पुण्य के कारण से जो मेरे मित्र ज्ञाति निज अपने संबंधी परिजन ये सारे लोग आढ़ाई आदर करते हैं परिजानाई मेरा परिचय पूछते हैं सत्कार मेरा सत्कार करते हैं सम्मान करते हैं
कल्याणं मंगलम देवम चेयम विनयेन पद्युवासाई। मतलब मेरे को जैसे गुरुओं के लिए शब्द आते हैं ना, कल्याणम मंगलम देवम चेयम, जो व्यक्ति जो है जो किसी के काम आता है वो और तो क्या वो उसको भगवान भी मानने लग जाता है, भगवान के समान ही आदर देता है उसके उपकारों को याद करके। तो कामली जी के, कामली मोरे पुत्र के संबंध में भी ऐसा है कि लोग उसको कल्याण रूप, मंगल रूप, देव रूप और ज्ञान स्वरूप, चैत्य स्वरूप मान करके विणेण पज्जु वासाई जो लोग उसकी परिउपासना करते हैं। तावता में सेयं कलंग पाव पुभायाय रैणीय जाव जलंते। जब तक ये मेरी परिउपाधीने पूर्वक परिउपासना करते हैं अच्छा है। मैं सेयं मेरे लिए जो कल्याणकारी है, कलंग काल प्रातः पाऊ पभायाय रैणीय, प्रातः प्रभात होने पर, रात्रि बीतने पर, ज्वलंते सूर्य के उदय होने पर, स्वयं में दारूमय परिगाह करेता, स्वयं में लकड़ी का एक पात्र बनाओ, विनुलम असना पाण खाइमं साइमं उवखड़ा बेटा, विपुल मात्रा में, बहुत मात्रा में आसन पान खादिन स्वादिन जे तैयार करवा के मित्र नाई नियम शरण संबंधी परिजन आमंत्रिता, मित्र ज्ञाति निजक अपने स्वजन संबंधी परिजनों को बुला करके, काम मित्र नाई नियम संबंधी परिजन, उस मित्र ज्ञाति निजक संबंधी परिजनों को ब्यूलेन असनपान खाइम साइबेण, विपुल मात्रा में असनपान खादिन स्वादिन से, पार्थ गंध मल्लालंकारेण, वस्त्र गंध मालालंकारों से उन सबका सत्कारिता सम्मानिता सत्कार करके सम्मान करके, तस्य मित्र नाई नियम संबंधी परिजन से पूरव, उस मित्र ज्ञाति निजक संबंधी परिजनों के सामने जेठ पुत्र कुटुम्ब ठावेता, अपने बड़े बेटे को कुटुंब में स्थापित करके, मतलब कुटुंब की परिवार की सारी जिम्मेवारियां उसको परिवार का प्रमुख बना के जिम्मेवारियां संभला करके तंग मित्र नाई नियत संबंधी परिजन जेठ पुत्र आपुच्छिता, उस मित्र ज्ञाति स्वजन निजक स्वजन संबंधी अपने जितने संबंधी थे, परिजन थे और बड़े बेटे को आपुच्छिता, उनको पूछ करके उनकी आज्ञा लेकर के स्वयं दारूमय पड़ी गहाय, वैसे पुच्छिता जो है जो पूछ करके आता है। लेकिन संस्कृत साहित्य में आता है जब आ उपसर्ग लग जाती है पृच्छ धातु के, तो उस समय इसका अर्थ हो जाता है आज्ञा लेकर के। तो आप उच्चिता का मतलब अपने जितने भी लोग हैं, अपने परिवार के बड़े लोग, समाज के जाति के बड़े लोग और अपना परिवार का जिसको मुखिया बनाया है उस बड़े बेटे की आप उच्चिता उनकी आज्ञा लेकर के। तो स्वयं दारूमय परिगहन गहाय स्वयं, वो जो लकड़ी का बर्तन बनाया है, पात्र बनाया, उसको ग्रहण करके मुंडे भविता मुंडित होकर के पानामाय पवज्जाय पवैते, प्राणामा नाम की प्रवर्ज्या में पवैत, प्रव्रजित होना मेरे लिए सेयम श्रेष्ठ है, कल्याणकारी। जो पहले शब्द आया था तावता में सेयं कल्लम पाऊ हुआ है, सेयं का मतलब श्रेष्ठ, श्रेयस्कारी, कल्याणकारी है। तो पवैये वियणं समाणे इमं यारूपं अभिगहं अभिगिण ही सामी। अब तो उस प्रभात प्रत्युष काल जिसको कह देते हैं, उस समय चिंतन कर रहा है मैं ये करूंगा, और जिस समय पवैये भी समाने प्रव्रजित होने पर ईमं यारूपं अभिगहं अभिगिण स्वामी,
मैं इस प्रकार का अविग्रह ग्रहण करूंगा। कप्पई में चाप जीवाय छठं छठेण अनिचितेन तवोकमेण ऊर्ध्वं बाहाव पगिज्य सूराभि मुहस अयावन भोग्य अयावे मानस विहरित। कप्पई में मेरे को कल्पता है क्या जाव जीवाय आजीवन छठं छठेण अनिचितेन छठम छठेन छठ 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 का मतलब 2 2 दिन का उपवास और वो भी निरंतर तवो कमेण तप कर्म से उद्धम बहाव पगिज्य और उसकी सर्दी की आतापना गर्मी की आतापना दिन में और सर्दी की आतापना रात को ली जाती है। तो कहा जाता है कि ऐसे भुजाएं ऊपर उठा करके पगिज्य ऊपर करके सूरा भी मुंह से आयावन भूमि सूर्य के सन्मुख आतापना भूमि में आयावे मानस बिहारी ताई आतापना लेते हुए मेरे को विचरना कल्पता है। कप्पई में मेरे को कल्पता है। छठ सण पारणसी आयावन भूमियो पच्च रोहिता छठे बेले के पारने में भी आतापना भूमि से उतर करके स्वयं दारुमयम परिगहन गहाय स्वयं लकड़ी का जो पात्र बनाया है उसको ग्रहण करके तामलिप्य नैरिय तामर लिप्ति नगरी में उच्च नीय मच्छिमाई कुलाई ऊंच नीच मध्यम कुलों में खार समुदान से भिखारिय सामुदानी की भिक्षा के लिए मतलब भिक्षा के लिए अनेक घरों में मेरे को जाना कल्पता है। अडीता मतलब के भिक्षा के लिए अडीता भ्रमण करके शुद्धोदनम परिगायता शुद्ध ओदन ग्रहण करके शुद्ध ओदन का मतलब उबले हुए चावल जिसके अंदर कोई मसाला की आदि का कोई योग नहीं है तो उनको तंग परिगाहिता शुद्ध चावलों को ग्रहण करके तंग ती सात खुद उदेण पखा लेता उनको भी 3 7 खुद वह 3 को 7 से गुणा करनी 21 बार उसको पानी से प्रक्षालन करके धो करके तो पच्चा आहारम आहारित उसके बाद आहार करना मेरे को कल्पता है। टिकट्टु एवं संपेही ऐसा करके इस प्रकार वह विचार करता है। मतलब प्रव्रजित होने पर मैं ऐसा तप करूं। जब 21 बार धोने का जो प्रयोजन है कि उसके अंदर जितने कोई सार शक्ति वाली चीज है वो सारी क्या हो जाए धो दी जाए। यानी सार पुद्गलों का आहार करो। इन तपों को उग्र तप आदि कहा जाता है। सांपे सांपेहिता कल्लम पाउपमायाय जाव जलते स्वयं दारुमयम परिगहं करे करिता म्यूलम स्तनपान कायम सायम ओवखड़ा में ओवखड़ा मिता तो पश्चानाय दैवलिकम में कह कौव मंगल पाय चित्ते शुद्ध पावे साई मंगलाई वत्ताई पवर परिहिए आप महगा भरना लंकिय शरीर भोयन बेलाय भोयन मंदवंशी सुहासन वर गाय तैण मित नाय नियग शयन संबंधी परिजनेन सद्धिता म्यूलम असन पान कायम सायम आसाय माने विषाय माने परिवाय माने परिभुंजे माने विहराय दिव्य भूतुतरागे वियनक स माने आयन्ते चोखे परम सोई भुवेता मित्र जमित्तं जाव परिजन न्यूलेन अर्शन पान कायम सायम पुष्प बद्ध गंध मल्लालंकारेण
सत्कारे सम्माने कास्य मित्र नाई जाओ परिजन स पूरो जेठ उत्तम कुटुंब ठावे ठावे ताते मित्र नाई जाव परिजन स जेठ उत्तम स आपुचाई आपुच्छिता मुंड भविता पाणामाय पवज्राय पभय संपेहिता विचार करके कल्लम पाव को भायाय जाग जगत सुबह सूर्य निकलने पर प्रभात काल होने पर स्वयं एवं दारूमय पड़ी ग्रहण करे स्वयं लकड़ी का पात्र बनाया और करे बनाते हैं करिका बनाकर जीवलम असण पान खायम सायमम उवकड़ा भी विपुल मात्रा में असण पान खादिम स्वादिम तैयार करवाते उवकड़ा भी इतना तैयार करवा के तो बच्चा उसके बाद नहाए स्नान किया काहे बलि कम में बलि कर्म किया गाय को हुआ मंगल पार्थिव कौतुक मंगल प्राश्चित किया शुद्ध पावेशाई मंगलाई बथाई पवर परिहि शुद्ध सभा में प्रवेश के योग्य मांगलिक कहीं से कटे फटे घिसे नहीं है ऐसे वस्त्रों को श्रेष्ठ वस्त्रों को पहनना है आप महंगा धरना लंकीय शरीर अल्प लेकिन कीमत वाले आभूषणों से अपने शरीर को अलंकृत किया भोजन बेलाय भोजन मंदवंशी सुहासन भर गए भोजन के समय भोजन मंडप पर सुखासन में विराजमान शयन फिर मित्र नाई नियम शयन संबंधी परिजनेन सद्धि उसके बाद मित्र ज्ञाति निजक अपने स्वजन संबंधी परिजनों के साथ व्यूलम असन पान साइमम साइमम आसाय माने विसाय माने परि भाई माने परि भुंज माने विपुल उस विपुल असन पान खाद्य स्वादि को आसाय माने आस्वाद लेते हुए विसाय माने विशेष स्वाद लेते परिभाय माने अपने परिजनों को उनको बांटते हुए परिभुंजे माने खाते हुए बिहराई विचरते हैं जीवीय भूतुतरा गैवियण समारे भोजन आदि जीवने के बाद करने के बाद आयंते आचमन किया चोखे शुद्ध हुए परम सोई हुए परम शुचिभूत हुए काम मित्तं जा परिजन जीवलेन असन पान कायम सायं कुप वाच गंध मल्लालंकारेण सत्कारे सम्माने उन मित्र स्वजन परिजनों को विपुल असन पान खादिम स्वादिम पुष्प वस्त्र गंध माला अलंकार से सत्कार करते हैं उनका सम्मान करते हैं तसेव मित्र नाई जा परिजन स पुरौ जेठ पुत्र कुटुंब ठावे उस मित्र ज्ञाति स्वजन परिजनों के सामने अपने बेटे को कुटुंब में स्थापित करते हैं कुटुंब के मुखिया और कैसे स्थापित करते होंगे ये तो समय समय के अनुसार की परंपरा प्रचलित परंपरा जैसे आज पर डेथ के बाद जब चौथा उठाला होता है ना पगड़ी बांधते हैं ऐसा कुछ करते होंगे पगड़ी भी बांध सकते हैं जहाँ कोई पितरी परंपरा से कोई आया विशेष आभूषण जैसे पुरुषों के कड़े के रूप में होता है जिसकी पहचान होती है ऐसा कोई उसको देते होंगे और सबके सामने ये कहते हैं कि आज के बाद परिवार के मुखिया के रूप में इस मेरे बड़े बेटे को जानना मेरा बेटा सब प्रकार से युक्त है बेटे को जो समझाना है सारी बातें समझाते होंगे और समझा करके सबके सामने परिवार का मुखिया बना दिया परिवार के संबंध में किसी ने कोई भी सलाह लेनी है अनुमति लेनी है अब इनसे अपनी अनुमति लेकर के काम करे तो ठावे था स्थापित करके थे मित्र नाई जा परिजन से मित्र ज्ञाति स्वजन परिजनों के
और जेठ पुत्रं च आपुच्छे, अपने बड़े बेटे से आज्ञा लेते हैं। आपुच्छिता आज्ञा लेकर के मुंडे भविता, मुंडित होकर के प्राणामाय प्रव्रजाय पवई, प्राणामा नाम की प्रव्रज्ञा में प्रव्रजित हो गए। पावह्य वियन समाने इमं यारोवं अभिगहं अभिगिनाय, कपई में जाव जीवाय छठं छठेन जाव आहारितैति कटु, इमं यारोवं अभिगहं अभिगिनाय अभिगिनिता जाव जीवाय छठं छठेन अनिकितेन, तव कम्मेण ऊर्ध्वं बाहौ पगिज्ये सूरा विमोहे आयावन भूमिये, आयावे माने मिहाराई छठ सभियन पारणयंसी, आयावन भूमियो पच्चरुहाई, पच्चरोहिता स्वयमेव दारुमयं परिगाहं गाहाय तामलिप्ये नैर्ये, ओचनीय मच्छी कोलाई घर समुदान सभिखारियाय, आदाय आदिता शुद्धोयन परिगाहय ती सत कुतो उदयन पखाले, तो बच्चा आहारे पवैये बिना समारे। मोरे पुत्र कामनी जी प्राणामा प्रव्रज्ञा से प्रव्रजित हुए। परिणामा उस समय मत होगा, संप्रदाय होगी, उसके अंदर उन्होंने अपना दीक्षा लेनी, प्रव्रज्ञा लेनी। प्रव्रजित होने पर ईमं यारोपं अभिगाहं अभिगिनम्, जो पहले कुटुंब जागरण करते हो न भाव व्यक्त किए थे, अब उन भावों को क्रिया रूप करने के लिए वो करते हैं। इस प्रकार का अभिग्रह ग्रहण करते हैं। कप्पई में जाप जीवाए छठा छठे, मेरे को आजीवन बेले बेले 2 दिन 2 दिन का उपवास, जाव आहारायते कट्टु, आहारिताय कट्टु, मतलब के बेले बेले करना और उसमें सूर्य की अभिमुख होकर के आतापना लेना, और उसके बाद जब 2 दिन का उपवास पूर्ण हो जाए तो आतापना से, जब ऊंचे स्थान पर आतापना लेते हैं उस स्थान से नीचे उतरना, फिर अपना पात्र लेकर के भिक्षा के लिए जाना और भिक्षा में शुद्ध चावल लेके आना, और फिर उनको 21 बार धो करके उससे अपना पारना करना। ऐसा उन्होंने अभिग्रह किया। एवं यारोवं अभिगाहं अभिगिनाय, इस प्रकार के ऐसे अभिग्रह को ग्रहण करते हैं। अभिगिनीता ग्रहण करते जाव जीवाय छठा छठेन अनिकितेन, तव कम्मेण आजीवन बेले बेले ताप कर्म से उद्धम बाहाव पगिद्य, अपनी भुजाओं को ऊपर उठा करके पगिद्य सूरा भी मुहे, सूर्य के सन्मुख आयावन भूमि, आयावे माने बिहराई, आतापना भूमि में आतापना लेते हुए विचरते हैं। छठ सवियण पारणयंसी, जब पहले वेले का पार आयावन भूमियों पच्चर आतापना भूमि से नीचे उतरते हैं। पच्चरोहिता उतर करके स्वयं दारुमयम परिगाह गाहा, स्वयं जो बनाया था लकड़ी का पात्र बर्तन, उस पात्र को ग्रहण करके तामलिप्य नगरीय, ताम्र लिपि नगरी के उच्च नियम मध्यमाई कुलाई, ऊंच नीच मध्यम कुलों में घर समुदान सा, अनेक घरों से भिखारियां, अनेक घरों में भिक्षा के लिए भिखारियां भिक्षा के लिए आडाई भ्रमण करते हैं। आडिता भ्रमण करके शुद्ध पड़ी गाय, शुद्ध चावल ग्रहण करते हैं। सत कुत्ता उदयन पप खाले, फिर 21 बार पानी से उसको प्रक्षालन करते हैं, धोते हैं। तो बच्चा आहारं आहारे, उसके बाद उन्होंने भोजन किया। अब प्रश्न उठता है, ये प्रणामा प्रवृत्तियां क्या है?
तो शब्द को देख करके तो यही लगता है प्रणाम से प्रणामा बने, प्रणाम से नमस्कार। शेखेण ठेण भन्ते एवं बुद्धे पाणाम पवज्जा गोयम पाणामायण पवज्जाय पवह्ये समाने जंगथ पासाई इंदं वा खंदं वा रुद्धं वा शिवं वा वे समनं वा जं वा कोटकिनियं वा रायं वा जाव सत्थवाहं वा काकं वा साणं वा पाणं वा उच्चं पासाय उच्चं प्रणामं करे नियम पासाई नियम प्रणामं करे जिस जहाँ जहाँ पासाई तां ताः प्रणामं करे से तेन ठेन गोयमा एवं गोच्छय प्रणाम पवज्जा। से केन भक्ति एवं बुच्चे पाणामा पवित्र। हे भगवान, ऐसा क्यों कहा जाता है जो उनकी प्राणामा प्रवृत्ति होती। गोयमा हे गौतम प्राणामायण पवज्जाय पवैये स्मरण प्राणामा प्रवृत्तिया में प्रवृत्त होने जांग जथ पास आए जिसको जहां पर देखते हैं, जिसको देखा है उसी को प्रणाम करना, हाथ जोड़ना, नमस्कार करना। इंद्रं वा खंडं वा, इंद्र ये तो लोगों के मान्य धर्म स्थान मंदिर आदि, इंद्र की प्रतिमा स्कंद कार्तिक के लिए आता है। रुद्रं वा रुद्र, शिवं वा शिव, वे समणं वा वैष्णवन, अज्ञं वा आर्या, आर्या से दुर्गा माता व आर्या पार्वती माता दी जाती है। आगे ओट क्रिया व ओट क्रिया ये आता है महिषासुर को पीटने वाली चंडिका देवी। रायं व राजा, राय जाव से बीच के शब्द आएंगे सप्तवाह व सातवाह, इनको प्रणाम कर जहां भी दिख जाए। आगे काकंग व सानंग व पाणंग व उच्चम पासाई उच्चम प्रणामम करे। कौआ है, कुत्ता है, पाणंग व चंडाल है, उच्चम पासाई उच्चम प्रणामम करे। उच्च व्यक्ति को देख करके उच्च रीति से प्रणाम करना, तुच्छ व्यक्ति को देख करके तुच्छ तुच्छ रीति से उसको सामान्य प्रणाम करना। जहाँ जहाँ पासाई मतलब उच्चम पासाई उच्चम प्रणाम करें, नियम पासाई नियम पास प्रणाम करें। उच्च व्यक्ति को देखते हैं तो उनको ज्यादा आदर से नमस्कार करना, निम्न व्यक्ति को देखते हैं तो सामान्य रीति से उनको नमस्कार करें। जहाँ जहाँ पासाई तंग तहाँ प्रणाम करें। जिसको जैसा देखते हैं उसको वैसा ही प्रणाम करते हैं। श्वेतेन अट्ठेन गोयमा एवं बुच्चै प्रणामा पवच्चा। इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है प्रणामा प्रवर्त्या है। भारतवर्ष में भी एक ऐसा मत है जहाँ पति पत्नी पति को नमस्कार कर रही है, पति पत्नी पत्नी को नमस्कार कर रहे हैं, बच्चे बाप को नमस्कार कर रहे हैं, बाप बच्चों को नमस्कार कर रहे हैं। जहाँ आपस में एक दूसरे को नमस्कार कर, इसके पीछे क्या भावना है, क्या विवेक है, ये तो उनकी अपनी भावना संभव है, निश्चित नहीं कह सकते। हमारे अंदर अहंकार ना आए इसलिए अहम को मिटा देंगे। दूसरी बात, सबके अंदर
परमात्मा का स्वरूप देखते, लेकिन सबके अंदर परमात्मा का स्वरूप है, तो फिर बड़े को आदर से नमस्कार करना, छोटे को सामान्य नमस्कार करना, ये बात नहीं कहती। जैसी भी है, उस समय जो परंपरा थी भगवान ने उसका वर्णन कर दिया। उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या तर्क है, ये वो जाने। तो परिणामा प्रवृत्तियां क्यों कहलाती है? परिणाम के कारण नमस्कार की। कर्ण से तामली मोरिय पुत्र तेण उरालेण विपुलेण पयत्तेण पगह्येण बाल तब कम्येण सुखे लुखे जाव धमनी संतय जाय जामी होता कर्ण तस तामली स वास्तवसी स अन्य कयाय उबरता व्रत काल साम्यांसे आनीच जागरियं जागरमाणस इमे आरुवे आजतीय चित्तीय जाव सामुपजिता एवं खलु अहं इमेन उरालेण विपुलेन जाव उदग्गेण उदत्तेन उत्तमेन महानुभागेन स्तवकमेन सुखे लुखे जाधमणि संतय जाय तांगति जामे उठाने कम में भले वीर्य पुरस्कार परक में तावता में से कल्लम जाव जलंते तामलित्य नैर्य दिठावते य पासंदथेय गिहथेय पोग संगतिय बच्चा संगतिय पर्याय संगतिय आप उच्चेता तामलित्य नैर्य मध्य मध्य निगच्छिता पावगं कुंडिया मायं ओवकर्ण दारुमयं च परिगं एगन्ते एदिता तामलित्ते नैर्य उत्तरपुरत्ति में दिशि भाय नियतनीय मंडलम आलिहिता संलेहना जुसना जुष्यस भत पाण पर्यायस पावगयस कालं अणवकंक मानस विहारिताय कथो एवं संत शाम कहता कलम जाव जलंते जाव पुच्छया पुच्छिका तावलित्य गंते जाव एडय जाव भत पान परियाय के सालो पाव गमन नीवंत पैरणों से तामली मौर्य पुत्र। फिर वे तामली मौर्य पुत्र बेले बेले पार ना कर रहे। तपस्या में पानी पीने का भी कोई वर्णन नहीं आ रहा, केवल मारने के दिन जो चावल लाए हैं वही खाते। वे एक ही टाइम खाते हैं या दो टाइम में खाते हैं, ऐसा कोई उल्लेख नहीं। यदि हम छठम छठेण की परिभाषा करें तब तो ऐसा आता है कि एक ही समय खाते हैं। दो समय का आहार है, एक समय का आज का छोड़ दिया, अगले दिन 2 दिन का, और अगले दिन एक टाइम करना है, एक समय का वह छोड़ दिया। वैसे चौथम बनता है, फिर आगे दो दो आगे बढ़ते जाते हैं। वह छठम अठम दसवां ऐसे बनता है। तो छठम छठे ना इसके अनुसार तो लगता है एक ही टाइम में करते हो। अब जो दो दो दिन के बाद ऐसे चावल लेते हैं, चावलों को ही 21 बार धोते हैं, तो उनके अंदर क्या रह जाता होगा। तो ऐसे भोजन करने से उनके शरीर की क्या दशा होगी और उनका मनोबल कैसा होगा, आत्मबल कैसा होगा। ये ऐसा कर रहे हैं और उसके अंदर आतापना भी लेते, मतलब सूर्य की आतापना लेना। सर्दी की आतापना का वर्णन नहीं आता है, लेकिन सूर्य की आतापना तो जरूर लेते थे। तो बताया है कि तेणम उरालेणम उस वह तामली मोरे पुत्र तापस तेणम उरालेण उस उदार विपुलेण विपुल प्रयत्न जो बड़े प्रयत्न से आत्म बल से साधना करने योग्य। स्वगह्येन आत्म बल से जिसको ग्रहण किया जाता है, ऐसे को हर कोई ऐसे ग्रहण नहीं कर सकता।
बाल तव कम्बेण, लेकिन ये तप जो है शास्त्रों में कहा है बाल तप कर, ये ज्ञान पूर्वक नहीं। तो बाल तपस्या में सुखे लुखे जाल धमनी संताए जाए जावी होता। उनका शरीर सुखे शुष्क सूख गया, लुखे रूक्ष हो गया। और उसके बाद जैसे अपने आता है ना कि मांस भी सूख गया, केवल शरीर के ऊपर चमड़ी लिपटी है और धमनियां नसें दिखाई देती हैं, जाले के रूप में। ऐसी स्थिति हो गई। तैण तस तामनी स बाल तपस्वी स अन्य की आयु। फिर उस तामनी बाल तपस्वी के किसी समय पूर्व रक्षाव्रत काल समय से पूर्व रात्रि के बाद अपर रात्रि में अनित्य जागरण जागर मानस, अनित्य जागरण करते हुए। अनित्य का मतलब संसार के अंदर सब कुछ क्या है, अनित्य है, सदा रहने वाला नहीं है। ये संसार परिवर्तनशील है। जैसे व्यक्ति अमीर से गरीब बन जाते हैं, गरीब से अमीर बन जाते हैं, राजा से रंक बन जाते हैं, रंक से राजा बन जाते हैं। जितनी भी स्थितियां हैं, जो सदा पर्याय जो है, अपनी दृष्टि से पर्यायों की दृष्टि से सारा संसार क्या है, परिवर्तनशील अनित्य है। तो अनित्य जागरण करते हुए इन्यारूव्य अधत्य चिंतिय जाल समुपति था। इस प्रकार का आध्यात्मिक चिंतित प्रार्थित मनोवगत भाव संकल्प पैदा हुआ। एवं खलु अहम इमेन पुरालेन विपुलेन जाव उदग्येन उदत्तेन उत्तमेन महानुभागेन तव कमेन। इस प्रकार में इस उदार विपुल उदग्र उदात्त उत्तम महानुभाग ताप कर्म से कैसा हो गया हूँ, सुखे लुखे जाव धमनी संतय जाया। मेरा शरीर सूख गया है, रूक्ष हो गया है, हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। जैसे अंतरिक दशा में आता हूँ ना, उठता बैठता हूँ, जैसे हड्डियों से आवाजें निकलती हैं, कड़ कड़ की आवाज होती है। और जैसे वो कोलों की गाड़ी, सूखे पत्तों वाली लकड़ियों की गाड़ी का वर्णन आता है, वैसा समझना। तो तंग अथी जामे उठाने कम्मे बले वीर्य पुरस्कार पर कम्मे। तो जब तक मेरे अंदर उत्थान कर्म बल वीर्य पुरस्कार पराक्रम है, तावता में श्रेय, तब तक मेरे लिए श्रेयस्कारी है। कलम जाव जलते सुबह सूर्य होने पर, सूर्य उदय होने पर तामलित्य नगरीय दिट्ठा बटे, तामर लिप्ति नगरी में जो लोग मैंने देखे हैं, देखने से जिनके साथ वार्तालाप हुआ है, पाल संगत विविध अन्य मतों के लोग भी हत्या गृहस्थ हैं। उप संगतीय इस पर्याय मतलब गृहस्थ अवस्था के परिचित, पश्चात संगतीय जो संन्यास अवस्था में परिचित हुए हैं, पर्याय संगतीय जो मेरी इसी पर्याय के अंदर संन्यास का साधु जीवन का पालन कर रहे हैं। आप उचिता उनकी आज्ञा लेकर के ताम्रलिप्य नैर्य मध्यम मध्येन निगच्छिता। ताम्र लिप्ति नगरी के मध्य मध्य से निकलकर पाउगम कुटिया मायम उपगरण पादुकाएं खिड़ावा जो पैरों की है, कुंडी कुंडी का आदि है, उपकरण है, दारू मयंच परिगम लकड़ी का जो पात्र है, एगंते एडिता एकांत में उसको, एडिता को होता है फेंक करके, मतलब रख करके, वहां तोड़ करके। ताम लिपि नगरीय उत्तर पूर्वी में दिशी भाई, ताम्र लिपि नगरी के उत्तर ईशान कोण दिशा भाग में नियतनीय मंडलम आलिहिता, निवर्तनक मंडल मतलब अपने शरीर प्रमाण क्षेत्र को मर्यादित करना। ऐसी मर्यादा करके संलेखना जूसना, जूसिय संलेखना, अपने तो आता है ना संलेखना, द्रव्य संलेखना और भाव संलेखना। द्रव्य संलेखना में शरीर को कृष किया जाता है, भाव संलेखना में कषायों को, कर्मों को, विकारों को कृष कमजोर किया जाता है।
तो ऐसी संलेखना से जूसना जूसियस, संलेखना का सेवन करना, उससे अपनी आत्मा को भावित करना। भतपान पर्याय के स, जिसमें भोजन पानी का परित्याग प्रत्याचार किया जाता है। वाव गय से पादपोपगत, जैसे कटे वृक्ष की छाया है, उस जैसी अवस्था को प्राप्त होना। कालम अणवक कंक मानस, मृत्यु की कोई चाहना नहीं करना। ऐसे बिहारी तय विचरना कल्पता है। टिकट्टू ऐसा करके एवं संपेही इस प्रकार विचार करते हैं। संपेहिता विचार करके कल्लम जाव जलते। प्रभात सुबह होने पर, सूर्य निकलने पर जाव आपुच्छ, जैसे कहा वैसे नगरी में जाकर के सबसे आज्ञा लेते हैं। आप उच्चिता आज्ञा लेकर के ताम्रलिप्तीय एगंते जाव एडाई, ताम्रलिप्ति नगरी के एक ईशान कोण दिशा भाग में, वहां पर एकांत में अपना जितने उपकरण थे सबका परित्याग करते हैं। जाव भक्त पान पड़ी आए थे, जिन्होंने चारों मतलब के सब प्रकार के भोजन का त्याग कर दिया है। पाव गमनम निबंधे, पादपोपगमन दशा को निबंधे उन्होंने प्राप्त किया, निष्पन्न किया। जब कामनी तापस की संलेखना चल रही थी आजीवन अंश, समय हो चुका है, कल जैसे समय होगा इसके संबंध में सुनाने का प्रयास। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो ओवधायाणं, नमो लोये सर्व साहुरं, एष पंचनिपारो सर्व पाव प्रणाशनं, मंगलानां च सुन्दरं पाणिभं भवाय मंगलम्। श्री मंगलम साहु मंगलम मंगलम चत्तारि लघुत्तमा हरिहंसा लघुत्तमा संध्या लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली धम्मो लघुत्तमा चत्तारि शरणं प्रवज्जामि हरिहिते शरणं प्रवज्जामि सिद्धि शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवलीनथं बुद्धिं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणों सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणागति कोय, जो भाव प्राणी आश्रय है, सबको यथा योग्य वंदना सुख।